हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्त नंबर सिस्टम में हम अगली क्लास में आपको जानेंगे कि हमने पढ़ा था आपको भाजकों की संख्या निकालना, अभाजकों की संख्या निकालना, इकाई का अंक निकालना। तो आज हम जो पढ़ेंगे उस पर पढ़ेंगे दोस्तों शून्यकों की संख्या निकालना, उच्चतम संख्या निकालना। इन चीज़ों को हम कैसे फाइंड करेंगे। पहली बात दोस्त समझिएगा, जब भी हमें शून्यकों की संख्या निकालना होता है, किसका निकालना होता है? शून्यकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, तो दो बात याद करते हैं दोस्त। शून्यकों की संख्या निकालने में हमें दो बातों का ध्यान सदैव देना पड़ता है। पहली बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जीरो कहां से प्राप्त होता है दोस्त। तो जीरो या तो 2 से और 5 से, दोनों का जब मल्टीपल होगा तभी प्राप्त होगा जीरो। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर मैं 2 मिल जाए मुझे और मुझे 5 मिल जाए तो मुझे एक चीज़ तो पता चल जाएगी। देखो यहाँ क्या मिलेगा मेरे पास 10, तो मैं बता दूंगा शून्य की संख्या एक तो मिल गई। क्लियर? और किसी से लेना चाहो तो नहीं ले पाओगे। अब 4 लोगे तो 4 में तो 2 है ही। तो याद रखना, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? शून्यकों का ज्ञात कर लोगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यानी 2 × 5 से एक जीरो का निर्माण हो जाएगा। 5 दूना 10। आप सवाल जैसे ले लिया मैंने, मान लो 2, पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। देखो मान लो 2 × 5 × 7 × 9 और × 11 में शून्यकों की संख्या में लिख देता हूँ मैं, शून्यकों की संख्या होगी। चाहो तो आप यहाँ 13 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरी बातें। चलिए अब आप बताओ, यहाँ से अगर हमें जीरो प्राप्त करना हो तो मैं 2 और 5 को खोजूंगा। तो यहाँ से देखिए 2 बचे 10 हो जाएगा। तो 10 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई? तो 10 में शून्यकों की संख्या आप कहेंगे सर 1 होगी। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। यही आपके सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े। समझ गए? बोलो ठीक। चलो एक प्रश्न लेकर मैं समझाता हूँ। एक सवाल है दोस्तों, समझाता हूँ। देखो 12 × 27 × 63 क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया। देखो 12 × 27 × 63 × 113 63 × 113 63 × 113 ठीक दोस्त, × 1250 क्वेश्चन है दोस्त, इसको लिख लेना 24 × 650। 24 और × 650 में शून्यकों की संख्या होगी। में शून्यकों की संख्या होगी। ठीक दोस्त, अब देखिए यहाँ से आपको चीज़ों को एकदम बड़ी बात यहाँ पे समझ में आएगा दोस्त। मैंने क्या कहा पहले आप देखिए 12 में 2 मिलेगा, 2 छक 12 मिलेगा दोस्त, 2 दूनी 4 3 12 ऐसे मिलेगा। 27 में 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। न तो 5 मिलेगा, हटा दीजिए। 27 में न तो 2 मिलेगा न तो 5 मिलेगा दोस्त, तो उसको क्या करिए आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 63 में देखो दोस्त, न तो 2 मिलेगा न तो 5 मिलेगा, क्योंकि 7 9 63 होता है, तो 3 मिलेगा 7 मिलेगा, तो इसको भी हटा दें। 113 में न तो 2 मिलेगा न तो 5, हटा दीजिए। लेकिन यहाँ से 2 भी मिल जाएगा, 5 भी, यहाँ से 2 भी, 5 भी, यहाँ से 2 भी और 5 भी मिल जाएगा दोस्त। तो पहले 12 मिला मुझे, 12 का गुणनखंड में करता हूँ। देखिए 2 दूना 4 3 12। क्लियर है दोस्त? यानी इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 3 × 3। क्लियर है? अब इधर आप 1250 पे जाओ, तो आप इसको करोगे 2 बचेगा,
फिर 625 बचेगा। 625 को काटोगे 5 से, 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे 625। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 की घात 1 गुणे 5 की कितनी घात, तो 5 की घात हो जाएगी 4। यस और नो? यस। फिर दोस्त 24, तो 24 में क्या मिलेगा, 2 दूना 4 दूना 8 और त्रिक 24 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2 की घात कितना मिल जाएगा बच्चा, 3 मिल जाएगा और यहाँ से 3 मिल जाएगा। क्लियर है। अब आ जाओ 650 में, तो 650 लिखो। देखो इसमें 2 से पहले करो तो आप कहोगे सर 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 सत्ते 14। देखो ऐसे कर देना अगर दिक्कत हो रही तो। 2 तिहाई 6 कट गया, 5 2 दूना 4 1, अब 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, लेकिन 325 फिर 5 से कटेगा तो 5 से काट दो, तो 5 छक 30 और 2 फिर 5 पचे 25, ऐसे मिल जाएगा। फिर गुणे, फिर 5 से काटोगे, इसको मिटा देता हूँ, देखिए ठीक है। देखिए हो गया, तो यहाँ 5 से इससे काटा मैं, तो आपका हो गया कितना 325। तो 325 में जब बच्चा 5 से भाग दिए तो आप देखें 5 छक 30, 2 5 पचे 25, 65 आ गया। फिर 65 में 5 से भाग दोगे तो 5 से भाग दिया 13, फिर 13 लिख दिया। ठीक है, एक गुणनखंड मैंने कर दिया। अब मैंने क्या बताया कि शून्यकों की संख्या केवल मुझे 2 से और 5 से मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। तो आप हमको बताओ, इसको मैंने लिख दिया ऐसे 2 की घात 1 और गुणे 5 की घात 2, 13 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 13 से हमें 0 की संख्या नहीं मिलेगी। अब हम यह देखते हैं कि किसकी संख्या कितनी बार है। तो देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, एक 4 बार, 4 3 7 बार, 7 1 8 बार। 2 की संख्या कितनी है, 8 बार है। लेकिन 5 की संख्या देखें दोस्त, तो 5 की संख्या 4 बार ए है और 2 बार ए है। तो अब 5 की संख्या कितनी बार है, 6 बार है। कितनी बार है, 6 बार है। तो मैंने बताया जब 2 × 5 मिलेगा तभी 1 शून्य प्राप्त होगा। क्या होगा, 1 शून्य प्राप्त होगा। तो अब आप हमको बताओ, सेम होगा तभी शून्य प्राप्त होगा। तो 2 तो अधिक बार आ गया और 5 6 बार ही आया है, यानी 6 बार 2 भी आया होगा और 6 बार 5 आया होगा, तभी तो शून्यकों की संख्या मिलेगी। कितनी बार मिलेगी, तो आप कहेंगे सर 6 ठो मिलेगी। 6 शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई दोस्त, 6 हो गई। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो फिर से देख लो। 12 किया, इसमें 2 मिलेगा। 27 किया, न तो इसमें 2 मिला न तो इसमें 5 मिला, तो हटा दो इसको। 63 किया, 63 में 7 9 63 होता है, न तो इसमें 2 मिला न तो इसमें 5 मिला, तो हटा दो। 113 किए, इसका भी गुणनखंड 2 5 में नहीं हुआ, इसको भी हटा दिया। 1250 में 2 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा। 24 में 2 मिलेगा और 650 में भी, उसमें 12 भी मिल जाएगा, 13 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, 2, तो 13 हटा दो। 13 मैंने यहाँ काट दिया। गुणनखंड किया तो मेरे पास ये आ गया 2 दूना 4 तिहाई 12 लिख दिया। 1250 लिखा, 5 दूनी 10, 10 पचे 50, पचे 250, पचे 1250। 24 का लिया, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। 650 का लिया, 5 दूना 10, पचे 50, 13 में 650, ऐसे लिख दिया दोस्त। अब मैंने बताया कि शून्यकों की संख्या कब मिलेगी, जब 2 × 5 होगा, जब 2 × 5 होगा। अब 2 × 5 कितना मिला, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 2 की संख्या 3 बार, 4 बार, 4 3 7 बार, एक 8 बार। 2 की संख्या 8 बार आ गई, 2 की संख्या 8 बार आ गई। और 5 की संख्या कितनी बार आ गई, 6 बार आ गई। जब 5 की संख्या 6 बार आई और 2 की संख्या 8 बार आई, तो हमको पता है जब 1 बार 5 मिलेगा, 1 बार 2 मिलेगा, तो शून्यकों की संख्या 1 मिलेगी। यानी जब तक दोनों होगा नहीं तब तक मुझे शून्यकों की संख्या नहीं प्राप्त होगी। तो आप बताइए, जितनी बार 5 है उतनी बार 6 होगा, तभी 1 शून्य मिलेगा। यहाँ 2 8 बार आ गया, यहाँ 5 6 बार आ गया, तो ये वाला कम बार आया, यानी इसको भी ये 6 से ज़्यादा आया है, तो 6 बार ले लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 6 2 ले लिया और 5 ले लिया। कितनी बार आया, शून्यकों की संख्या 6 बार आई। अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे। क्लियर है। अब इसके तीसरे कंडीशन में कैसे प्रश्न बनते हैं, ये तो दूसरा कंडीशन का क्वेश्चन बना। अब तीसरा कंडीशन क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझाता हूँ। देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनता है समझिएगा मेरी बात को। जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 6, ठीक है, इंटू 3 की पावर 4, मान लीजिए मैं p बराबर मानता हूँ, समझिएगा मेरी बात को। q बराबर मैंने लिया 2 की पावर 3 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 7 गुणे 11, ऐसे ले लिया मैंने। फिर r बराबर कैसा बनता है 2 की पावर 1 गुणे 5 का पावर 7 गुणे 11 गुणे 13 में शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। ये आपके प्रश्न में क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन ये है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया। कुल 5 प्रश्न आपको मैं करा देता हूँ जिससे आपको गड़बड़ियाँ नहीं समझ में आएगी। अब आप हमको बताइए यहाँ कहाँ से शून्य मिलेगा। तो आप कहेंगे सर या तो 2 से मिलेगा, 2 तो मिलेगा, लेकिन 2 के साथ किसका होना चाहिए 5 आएगा तभी तो मिलेगा। अब आप हमको बताइए यहाँ से 2 की संख्या कितनी 6 बार, यहाँ 3 बार, 6 3 9 और 1 10, 2 की संख्या कितनी 10 बार, 2 की संख्या दोस्त कितनी 10 बार, 2 की संख्या कितनी 10 बार। अब 5 की बताओ तो 5 2 बार और 5 7 2 9 बार, 5 की संख्या कितनी बार 9 बार। आप हमको बताओ हमें 1 2 और 1 5 से 1 0 मिलता है, लेकिन 0 तभी मिलेगा जब दोनों होंगे, अगर दोनों नहीं है तो 0 नहीं प्राप्त होगा। तो आप हमको क्या बताओ यहाँ 5 यहाँ 2, तो अब इसमें 9 संख्या मिली, इसमें 10 संख्या, 2 तो अकेले एक बार चला गया तो ये तो 0 लेकर नहीं जाएगा, यानी 9 बार 0 की संख्या ले जाएगी। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, तो शून्यकों की संख्या कितनी बार हो जाएगी, तो आप कहेंगे 9 बार हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि 10वीं बार ये 2 अकेले चला जाएगा। अगर दिक्कत हो रही तो इसको 9 बार लिख लो, 9 बार लिख लो और प्लस 1 2 अलग ले लो, तो ये तो कोई 0 देगा नहीं देगा, लेकिन 9 बार तक ये दोनों 0 आपको देते रहेंगे, यानी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 9 शून्यकों की संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्त यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन देखिए आया था, परीक्षा का क्वेश्चन है, उसको मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है एक बार, तो उसको मैं करा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 5 गुणे 7 गुणे 9 और डाट 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 ऐसे ही 99 तक गया था में शून्यकों की संख्या होगी, में शून्यकों की संख्या होगी। अब मैंने आपको बताया कि शून्यकों की संख्या आप कैसे फाइंड करोगे, तो आपको होना क्या चाहिए 2 × 5 होना चाहिए, तभी तो शून्यकों की संख्या पता चलेगा। आप हमको बताओ यहाँ पूरे कंडीशन में देखो, एक तो ये विषम संख्याओं की मल्टीप्लाई है, किसकी है विषम संख्याओं का मल्टीपल है। तो आप बताओ क्या 1 से लेकर 3 5 तो मिल गया, लेकिन कहीं 2 मिला, कहीं 2 नहीं मिला। देखिए सब विषम संख्याओं का ये मल्टीपल है, किसका है विषम संख्याओं का गुणन है, गुणा है, ऐसे किया गया है, विषम संख्याओं को गुणा करके लिखा गया है। आप हमको बताओ विषम संख्या में भैया 2 आएगा कभी नहीं आएगा, तो क्या 5 अकेले 0 लेकर आएगा कभी किसी से मल्टीपल के नहीं। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन भी था उसके साथ, मैं आपको लिख देता हूँ 0 1 2 और 4। तो आप किसको मारेंगे, इसमें कोई भी शून्य नहीं था।
उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। अब शून्यकों की संख्या आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे, चाहे जब भी ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी, अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो हम कैसे करेंगे। अब चलते हैं दोस्त फैक्टोरियल में, इसी के टाइप नंबर 2 पे हम चर्चा करते हैं। वहाँ भी शून्यकों की संख्या ही ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। रुकिए मैं इसको टाइप वाइज डिवाइड कर दिया हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। देखिए जैसे इसके टाइप नंबर 2 में शून्यकों की संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे। टाइप नंबर 2 में शून्यकों की संख्या, टाइप नंबर 2 में शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, इस बात को आपको जानना है। आप दिमाग में रखिएगा, हमें जब भी बच्चा ना फैक्टोरियल का मतलब पहले समझ लो क्या होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल को या तो बच्चा हम इस तरीके से दर्शाते हैं या तो इस तरीके से दर्शाते हैं, दोनों इसकी साइन है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो आप समझ जाइएगा फैक्टोरियल 2 मैंने लिखा है, या मैं ऐसे लिख देता हूं तब भी आप समझिएगा फैक्टोरियल 2 ही मैंने लिखा है, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैंने इस तरीके से 3 लिख दिया तो आप समझ जाइए फैक्टोरियल 3 लिखा है। अगर मैं ऐसे लिखा हूं तब भी ये समझ जाइएगा ये फैक्टोरियल 3 लिखा है। अब इस फैक्टोरियल का मतलब पहले समझते हैं, फिर इसकी क्या जरूरत पड़ती है उस चीज़ों को हम समझेंगे। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब बच्चा क्या होता है, इसमें रीजन क्या है। पहली बात कि जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 4, ध्यान समझिएगा, जो लोग इंटर में पढ़े होंगे वो जानते होंगे एनसीआर या एनपीआर, लेकिन मुझे उतनी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ध्यान समझिए, जब 4 से आप शुरुआत करते हो ना, इसका मतलब है कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है कि इसका मल्टीपल उतनी बार, ठीक है। अब देखो 4 3 12, 12 दूना 24, 1 का 24, यानी फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी 24 हो। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी। अब आपकी बात है अच्छा सर फैक्टोरियल 3 की क्या करोगे, तो कह देना 3 गुणा 2 गुणा 1, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 दूना 6। फिर अगर मैं बात करूं कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे 2 गुणा 1, तो आपको समझ में आया होगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बच्चा, ठीक है। 5 चौक 20, 60 दूना 120, 1 का 120 आ जाएगा, यानी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। अगर मैंने कहा फैक्टोरियल 6 की वैल्यू, इसको मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ से आपको कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, उस चीज़ को दिमाग में रखना। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, अभी यहाँ से जो चीज़ आपको बताऊँगा ना एकदम मज़ा आ जाएगा, देखना अभी। आप देखो फैक्टोरियल 6 लिया बच्चा, तो मैंने क्या किया, 6 गुणे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आप देखो 6 पच्चे 30, 30 चौका 120, 120 तिहाई 360, 120 तिहाई 360, 360 दूना 720, 720 1 का 720। अब बच्चा मैं क्या समझाना चाह रहा था उस बात को समझ लो। जब भी मुझे फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या निकालना पड़ेगा, क्या मैंने कहा, जब भी मुझे शून्यकों की संख्या फैक्टोरियल वाले प्रश्न में निकालना पड़ेगा, लगातार क्रमागत संख्याओं में निकालना पड़ेगा, तो हमें किन संख्याओं से भाग देना पड़ेगा, 5 से। किससे देना पड़ेगा, 5 से। पूछो क्यों, क्योंकि यह ऐसी संख्या है जहां से हमें 0 प्राप्त होती है। आगे किसी संख्या से मिलती है, आगे सबसे मिलेगी, यहाँ देखो है, आगे भी मिलेगी और आगे जाएगा, लेकिन मुझे बताओ 2 में मिला, नहीं मिला। मुझे बताओ 3 में मिला, नहीं मिला। मुझे बताओ 4 में मिला, नहीं मिला। हमें मिला कहाँ से बच्चा, 5 से मिला। यानी मैं जब भी शून्यकों की संख्या निकालूंगा तो मुझे किस संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा प्रश्न हल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब मैं दिखाता हूं कैसे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं बेस आपको जरूर बताता हूं कौन सी चीज़ कहां से आई, यह पहले बताता हूं, बाद में सवाल हल कराता हूं। आप देखिएगा जब हर चीज़ों को मैं बताया हूं आपको कि क्यों, जैसे इकाई का अंक बताया वहां पे कि क्यों 4 से ही भाग करते हैं। आपने पढ़ा ही नहीं होगा कहीं क्योंकि 4 से भाग करते हैं, और ये भी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा क्यों 5 से भाग देते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप समझिएगा। देखिए बात को समझिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए अब लिखा जाता है, क्वेश्चन के टाइप मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन आपसे लिखा जाता है बच्चा फैक्टोरियल 100। अब तो दिक्कत हो गई
कि भाई साहब 1 से लेकर 100 तक कैसे गुणा करेंगे, ठीक है, लेकिन घबराओ मत। देखो फैक्टोरियल 100 ऐसे फैक्टोरियल लिखता हूँ, कुछ लोग ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ मैं, समझिएगा। ये आया हुआ प्रश्न है क्वेश्चन में 2013 के शायद प्री यूरी में किसी एग्जाम में आया है, ये डेट मुझे याद नहीं लेकिन 2013 में आया था। फैक्टोरियल 100, ठीक है, में शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चा ध्यान समझिए। अब इस फैक्टोरियल का मतलब आप क्या समझते हो कि 100 से लेकर 1 तक, तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन इसका किया 1 × 2 × 3 × डॉट डॉट कहाँ तक, तो आप कहेंगे सर 100 तक। अभी मैंने बताया कि 0 मुझे कहाँ से प्राप्त होती है, 5 से, तो 5 से 100 में भाग दो पहले। जब आप 100 में 5 से भाग दिए बच्चा, तो यहाँ से मिला कितना, तो आप कहोगे सर 20 मिला। कितना मिला? 20 मिला। फिर मैंने कहा 20 तो 5 से बहुत ज़्यादा है। हाँ तो चलिए, तो एक इसको हम क्या करेंगे, 20 आ गया, ये 4 आ गया, अब तो 5 से छोटा आ गया, तो क्या करेंगे, इसको आप जोड़ देंगे, तो कितने शून्यों की संख्या हो जाएगी, 24। तो ये दोस्त आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें देखिए क्या करना है आपको, कई बार ये प्रश्न आया हुआ भी है, जो मैं इसको बार बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा था कि 1 × 2 × 3 ऐसे करते हुए कहाँ तक दोस्त, 1000 तक पूछा था। 1000 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, तो 1000 में पहले किससे भाग दोगे, 5 से। 5 से भाग दो 5 से, तो कितना आ गया बच्चा, 200। फिर 200 5 से तो बहुत ज़्यादा है, फिर 200 में किससे भाग दोगे, 5 से, तो फिर कितना आ जाएगा बताओ, 40। 40 भी ज़्यादा है, फिर 40 में किससे भाग दोगे, 5 से, तो कितनी बार आएगा, 8 बार। 8 भी अभी 5 से ज़्यादा है, तो 8 में 5 से भाग दे दो, 5 × 5, अब कट गया। अब एक तो छोटा हो गया, अब यहाँ से जोड़ लो, 200, 240, 240 और 8, 248, और 248 और 1, 249, तो कितने शून्यकों की संख्या हो जाएगी, तो 249 शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्त, बात मेरी समझ में आई आपको, कितने शून्यकों की संख्या हो जाएगी, 249 हो जाएगी। तो अब इसको हमें ऐसे भी पूछा जा सकता था कि फैक्टोरियल 1000 में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो चाहे 1 से लेकर 1000 तक मल्टीपल आप कर लीजिए, और चाहे फैक्टोरियल 1000 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। कल के आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चलिए फैक्टोरियल 10 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। फैक्टोरियल 10 में शून्यकों की संख्या, देखिए फैक्टोरियल 10 या 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे कहाँ तक, 10